हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टेक। आज अपन पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज का लेक्चर 17, जिसमें अपन पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेयर्स के बारे में, जो कि हमारी लेयर्स होने वाली है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेशन लेयर कैसे काम करती है, डेटा कैसे सिक्योर और रीडेबल बनता है, और यूजर डायरेक्टली नेटवर्क सर्विसेज का यूज कैसे करता है। तो अगर आप नेटवर्किंग को बेसिक से क्लियर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सेशन लेयर के बारे में कि सेशन लेयर क्या होती है। सेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग, मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशंस बिटवीन टू डिवाइसेस। यानी सेशन लेयर का काम होता है दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना, कम्युनिकेशन को चलाना और फिर उसे एंड करना। जैसे ही आप किसी सर्वर से कनेक्ट होते हो तो सेशन स्टार्ट हमारा हो जाता है, काम खत्म होने पर सेशन क्लोज हो जाता है। इसे बोलते हैं सेशन लेयर का काम। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले सेशन लेयर के बारे में, मैनेज कम्युनिकेशन सेशन। यानी कि ये लेयर पूरी बातचीत को मैनेज करती है, कब स्टार्ट होगी, कब कंटिन्यू होगी और कब क्लोज होगी। ये काम होता है मैनेज करने का सेशन लेयर का। कंट्रोल्स डायलॉग यानी फुल और ऑफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड ऑफ डुप्लेक्स। यानी सेशन लेयर डिसाइड करती है कि कम्युनिकेशन वन वे होगा या टू वे होगा। फुल डुप्लेक्स में हमारा कम्युनिकेशन होता है दोनों साइड से एक साथ, एंड ऑफ डुप्लेक्स में हमारा कम्युनिकेशन होता है एक टाइम पे एक साइड से कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट अपना यहाँ पे एड चेक पॉइंट्स, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। यानी कि अगर डेटा भेजते टाइम नेटवर्क फेल हो जाए तो ये लेयर लास्ट सेव पॉइंट से डेटा को दोबारा स्टार्ट करवाती है। इससे पूरा डेटा फिर से भेजने की जरूरत नहीं होती। इसे बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। इंश्योर्स स्मूथ स्टार्ट एंड एंड ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि सेशन लेयर इंश्योर करती है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो, सेफली एंड हो, बिना डेटा के लॉस हुए। एंड ये काम थे हमारे सेशन लेयर के। एंड नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं प्रेजेंटेशन लेयर। एंड नेक्स्ट हमारे यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा फॉर्मेटिंग, एंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। ये डेटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है जो रिसीवर समझ सके। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, कन्वर्ट्स डेटा इनटू रीडेबल फॉर्मेट। यानी कि सेंडर और रिसीवर के सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए ये लेयर डेटा को कॉमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है ताकि दोनों आसानी से समझ सके। एंक्रिप्ट्स एंड डिक्रिप्ट्स डेटा फॉर सिक्योरिटी। यानी कि ये लेयर डेटा को एन्क्रिप्ट करती है भेजने से पहले, एंड डिक्रिप्ट करती है रिसीव होने के बाद, ताकि डेटा सेफ रहे। एंड मैं आपको यहाँ पे बता दूं एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ये हमारा यहाँ पे सीएनएस का टॉपिक है। सीएनएस का मतलब होता है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स में कैसे हम सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। एन्क्रिप्शन मेथड में क्या होता है कि हमें कोई मैसेज भेजना है, मैसेज को हम बोलते हैं यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट। हमें प्लेन टेक्स्ट भेजना है रिसीवर को, और बीच में वो हमारा मैसेज किसी और मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि बीच में कोई पढ़ भी लेता है तो उसको पता नहीं लग पाता कि सीक्रेट मैसेज कौन सा है। तो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं भेजने के लिए, एंड साइफर टेक्स्ट को हम यहाँ पे रिसीवर को भेज देते हैं, और साइफर टेक्स्ट को रिसीवर कन्वर्ट करता है वापस प्लेन टेक्स्ट में पढ़ने के लिए कि हमें सेंडर ने क्या मैसेज भेजा है। एंड प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ की। यहाँ पे एक की यूज की जाती है, एंड की कौन सी भी हो सकती है कि हमारे पास यहाँ पे नंबर्स के अंदर होती है। की हेल्प से हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, और उसी की को हम वापस रिसीवर को भेज देते हैं कि मेरी ये की है, और इस की हेल्प से तू तो हमारा साइफर टेक्स्ट है उस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेना, और मैंने जो तेरे को सीक्रेट मैसेज भेजा है उसको रीड आउट कर लेना। इसको बोलते हैं एनक्रिप्ट्स एंड डिक्रिप्ट्स। एंड इसके बारे में भी अब एक क्लास बनाने वाले हैं जल्द ही, एंड मैं आपको उसके अंदर पूरी डिटेल में बताऊंगा कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर कैसे सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है। एंड अभी तो अपन इसमें नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर कंप्रेस डेटा टू रिड्यूस साइज। यानी कि डेटा का साइज कम कर दिया जाता है ताकि फास्ट ट्रांसमिशन और बैंडविड्थ हमारी यहाँ पे बच सके। एंड वर्क्स एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन लेयर्स। यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर अपर और लोअर लेयर के बीच में ट्रांसलेटर का काम करती है ताकि डेटा सही तरीके से हमारा यहाँ पे पास हो सके। एंड हमारी लास्ट लेयर यहाँ पे होती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली टू दी एंड यूजर। ये ओएसआई मॉडल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, एंड यहीं से यूजर डायरेक्टली नेटवर्क को यूज करता है। एंड इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, यूजर इंटरेक्ट्स विद नेटवर्क हेयर। यानी कि जब आप ईमेल भेजते हो, वेबसाइट ओपन करते हो या फाइल डाउनलोड करते हो तो सब कुछ इसी लेयर से पॉसिबल होता है। प्रोवाइड्स सर्विस लाइक ईमेल, वेब फाइल ट्रांसफर। यानी कि ईमेल, वेब ब्राउजिंग और फाइल शेयरिंग जैसे सर्विसेज यानी एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है। and use protocol like HTTP, FTP, SMTP, DNS. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol,
FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं वो लाइक HTTP का यूज किया जाता है वेब पेज के अंदर, FTP का यूज किया जाता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, SMTP का यूज किया जाता है मेल्स को सेंड करने के लिए, एंड DNS जो है DNS का यूज किया जाता है वेबसाइट नेम को IP में कन्वर्ट करने के लिए। एंड क्लोजेस्ट लेयर टू द यूजर, यानी ये लेयर यूजर के सबसे क्लोज होती है और यूजर को डायरेक्टली नेटवर्क का एक्सेस देती है। VVIMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वन लाइन समरी हम देखने वाले हैं। तीनों अभी जो हमने लेयर्स पढ़ी है उन सब की वन लाइन समरी। तो सेशन लेयर का काम होता है मैनेज कम्युनिकेशन सेशन को मैनेज करना। प्रेजेंटेशन लेयर फॉर्मेट्स एंड सिक्योर्स डेटा को फॉर्मेट और सिक्योर करके रखना। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज टू यूजर्स, यानी कि यूजर को नेटवर्क सर्विसेज देना। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।